Result season is on and everybody is glorifying toppers. But is academic excellence is the only criteria on which we can decide the success of the child? No, myself Samina Varsi, principal, and always my focus is on the children who are sitting in the middle bench और जो हमारे बच्चे पीछे हैं. तो हमारे वो बच्चे तो ग्लोरीफाई हो रहे हैं जिन्होंने 90 to 99.9% स्कोर किया है एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू देम. बट हमारे जो लार्जर परसेंटेज है हमारे वो बच्चे जो 60 to 90% जिन्होंने स्कोर किया है, और या फिर वो बच्चे जो कहीं पे थोड़ा सा पीछे रह गए और 30 to 50% स्कोर किया. बट हम बीइंग अ पेरेंट्स कैसे पॉजिटिव पेरेंटिंग से उनको सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो हमारा आज का वीडियो इसी पर है. 5 टिप्स जिससे हम अपने बच्चों को पॉजिटिव पेरेंटिंग करके सक्सेसफुल बना सकते हैं, और 5 वो भी टिप्स कि किस तरह से हम अपने बच्चों को इवैल्यूएट कर सकते हैं. एक बच्चा स्कूल से घर आया और साथ में अपने हाथ में एक लेटर लेके आया. उसने वो लेटर जो है वो अपनी माँ को दे दिया. माँ ने लेटर खोला, पढ़ा और माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे. बच्चा बड़ा हैरान हुआ. बच्चे ने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा, ये चिट्ठी तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे भेजी है. तो उसने पूछा, माँ चिट्ठी में क्या लिखा है? माँ ने कहा, कुछ नहीं, उन्होंने लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही जीनियस है और हमारी क्लास के बाकी बच्चे इतने जीनियस नहीं हैं, इसलिए हम बच्चे को स्कूल में नहीं रख सकते हैं. बच्चे ने कहा, अच्छा. फिर माँ ने अपने आप को संभाला और बच्चे को खुद से ही पढ़ाया. घर में पढ़ाना शुरू किया. 12 इयर्स की एज तक खुद घर में पढ़ाया. फिर बच्चे को सेल्समैन की जॉब पे रखवा दिया. 14 इयर्स की एज में टेलीकॉम ऑपरेटर, और बस फिर वहाँ से बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हुआ. आगे जाके इसी बच्चे ने इन्वेंशन किया फोनोग्राम का. और आप समझ सकते हैं कि मैं बात कर रही हूँ एडिसन की, और वो हमारा प्यारा बच्चा थॉमस एडिसन और उसकी माँ प्रेजेंट करते हैं बेस्ट पेरेंटिंग का. तो हमको भी थॉमस एडिसन की मदर की तरह बेस्ट पेरेंट बनना है, और इसके लिए मैं वीडियो के एंड में आपको 5 गाइडेंस भी बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चों को गाइड करके उन्हें सक्सेसफुल बना सकते हैं, और 5 और की पॉइंट्स बताऊंगी जिससे हम साइलेंटली अपने बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनके लिए क्या टेक्निक अप्लाई करनी है वो भी देख सकते हैं. मगर उससे पहले ज़रा लिस्ट उन लोगों की भी जान लें जो एकेडमिकली तो फेल थे लेकिन लाइफ में बहुत सक्सेसफुल. तो लिस्ट में फर्स्ट नंबर है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने ड्रॉप आउट किया हाई स्कूल में और उनको पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं मिल सका. एंड ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फिजिक्स एंड डेवलपमेंट थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. दूसरा नाम आता है स्टीव जॉब्स का, द को फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी. बच्चे हमारे बहुत अच्छे से जानते हैं स्टीव जॉब्स को, और इसीलिए लाइव एग्जाम्पल से हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह मोटिवेट कर सकते हैं. वो भी कॉलेज नहीं गए एंड वेंट टू क्रिएट आइकॉनिक प्रोडक्ट लाइक आईफोन, आईपैड, विच वॉज द रिवॉल्यूशन इन द फील्ड. और आगे आ जाएं, लियोनार्डो डिकैप्रियो, टाइटैनिक स्टार, ही नेवर ग्रेजुएटेड एंड यू कैन सी हिज सक्सेस. और जो हमारे बच्चे बहुत ही मोटिवेटेड हैं वो है बिल गेट्स से, co-founder of Microsoft company, dropped out his school to follow his passion for computers. तो इस तरह से लिस्ट बहुत लंबी है उन लोगों की जो एकेडमिकली तो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए बट लाइफ में बहुत सक्सेस ली. तो हमको अब एज अ पेरेंट क्या करना है, तो 5 टिप्स पे अब आती हूँ कि 5 गाइडेंस हमको किस तरह की अपने बच्चों की करनी है. यहाँ पे बात करते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग आफ्टर रिजल्ट्स. फर्स्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि सेलिब्रेट द सक्सेस, सेलिब्रेट द एफर्ट ऑफ योर चाइल्ड. आपको यहाँ पे अपने बच्चे की मेहनत को सेलिब्रेट करना है. ऐसा नहीं है कि इतनी परसेंटेज आ गए तभी हम बच्चों को ले जा कर के उनके साथ इंजॉय करेंगे, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे. नहीं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने बच्चे के एफर्ट्स को.
एक्नॉलेज करिए प्रोग्रेस को, उसने पिछली बार से इस बार कितना अच्छा किया, या कहीं कहीं पर अगर वो अच्छा नहीं भी कर सका तो वो क्यों अच्छा नहीं कर सका, उस पर हम इवैल्यूएट ज़रूर करेंगे, बहुत ही साइलेंटली, लेकिन उसको हमेशा उसका हौसला बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसा होता है? आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, कि हमारे बच्चे को कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसने कहाँ कहाँ पे वो अच्छा नहीं कर पाया। उसका एक और पॉइंट है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होती है? स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो हमारे बच्चे की पढ़ाई में या अकेडमिकली स्ट्रेंथ क्या क्या है उसकी वीकनेस क्या क्या है, क्योंकि जब वीकनेस को समझेंगे तो ही उस पर काम कर सकेंगे। साथ ही इवैल्यूएट करिए अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे मानिए कि बच्चे की राइटिंग ही बहुत अच्छी है, उसका राइटिंग पावर बहुत अच्छा है, या फिर किसी बच्चे को याद बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, कोई बच्चा बहुत अच्छी तरह से इलैबोरेट कर लेता है पॉइंट्स को, उसको पॉइंट्स में याद कर, तो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को रिकग्नाइज़ करना है। थ्रेट्स, कई बार क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस होकर के बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो उनकी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस किस तरह से किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जब हमें गाइड करना है तो हमको स्वॉट एनालिसिस करके करना है। फिर आ गया, अब ये तो हो गई पढ़ाई की बात, अब आता है नेक्स्ट हमारी गाइडेंस आती है इमोशनल सपोर्ट। आप समझते हैं, जैसे मैंने आपको एडिसन की स्टोरी सुनाई, तो माँ बाप का इमोशनल सपोर्ट बच्चे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम काम करता है, और इमोशनल सपोर्ट उनको बहुत अच्छी तरह देना चाहिए। तो अलाउ योर चाइल्ड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड इश्यूज़। बच्चा आपके साथ इतना कंफर्टेबल हो कि अपने इश्यूज़ आपको बता सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। और ये बात मैं हमेशा अपने हर पेरेंट्स से कहती हूँ कि जो बच्चा अपने को एक्सप्रेस कर सकता है अपने पेरेंट्स से, या फिर उसका जो भी क्लोज होता है, वो बच्चा कभी डिप्रेस नहीं होता है। सो हमेशा अपने बच्चों की गाइडेंस में ये ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके अच्छी तरह से। एकेडमिक जर्नी उसकी पता करना ज़रूरी होता है कि हमको उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि एक एकेडमिक मिस्टेक या एक रिज़ल्ट डिफाइन नहीं कर सकता कि उनकी एकेडमिक जर्नी तक। क्लास 12th के मैथ्स के पेपर और फिज़िक्स के पेपर बहुत टफ आया, तो एक एग्ज़ाम बच्चे को डिफाइन नहीं कर सकता कि उसकी एकेडमिक जर्नी क्या होगी, और ये बात हमें अपने बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग हमें अपने बच्चे को हेल्प करना है कि वो कैसे अपने डे को शेड्यूल करे, वीक को शेड्यूल करे, मंथ को शेड्यूल करे, एग्जामिनेशन टाइम को शेड्यूल करे, और जो गोल्स सेट करने हैं वो बहुत रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। बिकॉज अगर एग्ज़ाम बिल्कुल नेक्स्ट डे नहीं है तो गोल्स में या जो आप शेड्यूल सेट कर रहे हो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके रिजुविनेट होने का टाइम भी रखें, उसका अगर कुछ डिजिटल एक्सपोजर है उसके लिए भी रखें, उसकी कोई हॉबी है तो उसके लिए भी रखें, और कुछ टाइम रख लें कुछ भी नहीं करने के लिए, बिकॉज बच्चा है, रोबोट नहीं है। तो ये गोल सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें जो एडिशनल सपोर्ट देना है, हमारा बच्चा अगर टेक्निकली मैथ्स में या साइंस में या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें उसको सपोर्ट की ज़रूरत है और हम बीइंग अ पेरेंट उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हमको बाहर से एक एडिशनल सपोर्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए ट्यूशन्स या क्लासेस को अरेंज करना पड़ेगा और उसको इस तरह से हेल्प करना पड़ेगा। और सारी ही गाइडेंस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस होती है योर टच एंड हग विल ऑलवेज डू वंडर्स विद योर चाइल्ड। और उनको वो जो सपोर्ट मिलेगा उससे बच्चों के जो रिजल्ट्स आएंगे वो आप देख सकते हैं। अभी मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि ये गाइडलाइंस तो आपको बच्चों के साथ करनी है, लेकिन 5 वो टिप्स कि जिससे आप साइलेंटली अपने बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, उनको इवैल्यूएट करें बिना उनको किसी और से कंपेयर किए कि किस तरह का कौन सा प्लान, कौन सी टेक्निक हम अपने बच्चों के साथ अप्लाई करें जिससे हमको बेस्ट रिजल्ट्स बने। तो आइए आते हैं उन 5 पॉइंट्स पे कि जो हमको की पॉइंट्स कंसिडर करने हैं बच्चों के साइलेंट इवैल्यूएशन के लिए। बहुत भी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी प्लान्स, पॉलिसीज़ आप किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में बनाएं तो फर्स्ट आपको जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं उनको इवैल्यूएट करना होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, हमें ये देखना है हमारा बच्चा कितना हार्डवर्क और डेडिकेशन है, क्योंकि किसी भी सक्सेस के लिए
हार्ड वर्क और डेडिकेशन का एक बैलेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इवैल्यूएट करें कि हमको उसका हार्ड वर्क वाला सेक्शन बढ़ाना है या फिर उसके डेडिकेशन में कुछ कमी है तो उसको मोटिवेट करना है। तो ये बैलेंस हमको देखना पड़ेगा कि ये हम बीइंग पेरेंट्स, बीइंग मदर्स, हमको पहले ही पता लग जाता है हमारा बच्चा, उसकी एक अच्छी बात है, अक्सर आपने सुना होगा पेरेंट्स को कहते हैं उसकी एक अच्छी बात है, वो पढ़ने बैठ जाता है तो फिर वो बैठ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा बच्चा हार्ड वर्क ज़्यादा कर सकता है और उसको डेडिकेशन और मोटिवेशन की ज़रूरत है। और कई बार हमने सुना है बस ये बैठता ही नहीं है पढ़ने, मगर जितनी थोड़ी भी देर के लिए बैठता है तो ये पढ़ लेता है, फिर ये उसको वो टॉपिक याद हो जाता है। तो यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि बच्चा जब फोकस करता है तो डेडिकेटेड है, बट वो उतना हार्ड वर्किंग नहीं है, बहुत देर तक नहीं पढ़ पाता है। तो यहाँ से हमारी ये टेक्निक डिसाइड होगी कि हमको बच्चे के साथ हमको उसको मोटिवेट करना है कि उसको अपना गोल अचीव करने के लिए उसको थोड़ा हार्ड वर्क अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इवैल्यूएशन आपको फ़ायदा देगा। फिर आ गई हमारी दूसरी बात, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अब क्या होता है कि अब हमारे पास एक आर्टिस्ट बच्चा है, ठीक है, और हम पीछे पड़े हैं कि तुमको जेई और IIT ये निकालना है, क्रैक करना है और तुमको मैथ्स करना है, फिज़िक्स करना है, पीछे पड़े हुए हैं बच्चे। अब आप मुझे ये बात बताइए, जब बच्चा हमको क्रिएटिव मिला है तो हम उसको उसी फील्ड में तो लगाएंगे। अब आपने बहुत कॉमन ये बात सुनी होगी, यू कैनॉट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब। उसका काम ही नहीं है क्लाइंब करने का। तो इसी तरह से अगर हमारे पास क्रिएटिव बच्चा है तो वो उसी फील्ड, जब तक हम अपने बच्चे को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने बच्चे को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तब तक हम उसको सही गाइडलाइंस भी नहीं दे सकते हैं। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जैसे मैंने फिर कहूँगी कि मैंने एडिसन वाली आपको जो स्टोरी सुनाई, तो बच्चे को बाद में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि अगर उसकी मदर वहाँ पे अड़ जाती, वो बोलती नहीं 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 मेरे बच्चे को आप स्कूल में रखिए, इस स्कूल से हटाया दूसरे स्कूल में डाला, तो क्या होता, बच्चा पहले डिमोरलाइज हो चुका होता। तो जो 14 इयर्स की एज में जाकर के जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ था और उसके बाद उसने इन्वेंशन स्टार्ट करे थे, तो वो चीज़ नहीं होती। तो हमें ये ज़रूर इवैल्यूएट करना है कि हमारा बच्चा क्रिएटिव कितना है, इनोवेटिव कितना है, क्या हमने जो गोल्स उसके लिए करियर गोल्स या उसने जो करियर गोल्स हमारे कहने पे अपने सेट किए हैं, क्या सच में हमारा बच्चा उधर जाने लायक है। नेक्स्ट है रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी। रेजिलियंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्मनेस नहीं होता है। रेजिलियंस होता है कि हमारा बच्चा डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में कैसे अडेप्ट करे उन सर्कमस्टांसेस को और किस तरह से उसमें बेस्ट रिजल्ट्स देखें। अब हमारे अगर 2 बच्चे होते हैं तो हमारा कोई बच्चा होता है जो हर टफनेस में बोलता है नहीं मैं इसको कर ही लूँगा, या कोई बच्चा होता है हमारा या बच्ची होती है वो बोलती नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो हमको जो हम अपने बच्चों के गोल सेट कर रहे होते हैं उसमें ये भी देखना होता है कि हमारे बच्चे में रेजिलियंस कितना है, अडेप्टेबिलिटी कितनी है, कितना नई चीज़ों को वो अडॉप्ट कर पाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, अब इसमें कुछ हद तक तो पेरेंटिंग आपको हेल्प करेगी, बट फिर भी जब तक आप बच्चे के नेचर को नहीं समझेंगे, क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है किसी भी चीज़ का, बट एंटायरली पैराडाइम शिफ्ट होना बहुत मुश्किल होता है। और ज़्यादातर जो डिप्रेशन की तरफ केसेस जाते हैं, जो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं या पेरेंट चाइल्ड डिस्प्यूट्स जो हो जाते हैं, वो इसीलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे होते हैं। इसीलिए मैंने ये गाइडलाइंस रेडी की हैं कि ये साइलेंट ऑब्जर्वेशन है, इवैल्यूएशन है आपका आपके अपने बच्चे की तरफ। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्किंग। अब हमको अपने बच्चों को सोशली, यस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पेरेंट्स, रियली आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप पूछें आपको इवनिंग में कभी जाना हो या वीकेंड्स पे आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाना चाहते हैं, तो बच्चे बोलते हैं नहीं पापा मम्मा आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। मैं क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल है, इंटरनेट है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आप बच्चे को सोशली एक्टिव ज़रूर करें, क्योंकि ये बात करियर और गोल्स ये सब तो चीज़ें हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है एक पर्सनालिटी डेवलप होना। वो कैसे होती है, जब हम अपनी फैमिली में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में जाते हैं, वहाँ पे अपने कज़न्स के बीच रहते हैं या अपने
और रिलेटिव्स के बीच में रहते हैं या सोशली अपने फ्रेंड्स के बीच में जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जब बातचीत करते हैं, अपनी बात रखते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, कुछ कभी कभी कुछ सहते भी हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, हमारे सोशल स्किल्स डेवलप होती है, जो सोशल स्किल्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इंसान की सक्सेस के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वीकेंड्स पे आप अपने बच्चों को अपने साथ अपनी सोसाइटी में ज़रूर मूव कराएं, क्योंकि वो बच्चे जो बिल्कुल सिक्लूडेड हो जाते हैं, कभी पढ़ाई के नाम पे, कभी गोल्स के नाम पे, कभी उनको और ज़्यादा हम कहते हैं अच्छा नहीं मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, वो पढ़ने को कह रहा है, सब इम्पॉर्टेंट है, बट सोशली एक्टिव होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरों के सामने हमारा बच्चा अपनी बात रख सके, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है जब सोशली आप अपने बच्चों को लेके थोड़ा मूव करते हैं वीकेंड्स पे या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है। तो उससे क्या होता है, रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं, बच्चा सोशली एक्टिव होता है, और एक फैमिली टाइम ज़रूर होता है। आप इमेजिन करिए, आप वीकेंड्स पे जब जाते हैं अपने बच्चों के साथ, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ की, कभी कहीं आइसक्रीम खाने गए, किसी रिलेटिव के यहाँ गए, कहीं डिनर करने गए, इस सब में जो एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं वो हम घर में नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड वेलबींग। बच्चों की फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखनी है इमोशनली। जो बच्चे हमारे जल्दी से परेशान हो जाते, जल्दी से घबरा जाते, उनको हमेशा एक बात आप याद कराते चलिए, एक डीप ब्रेथ। जब हमारा बच्चा घबरा के हमारे पास आता है, डोंट वरी, आपको क्या करना है, ज़्यादातर मैं सुनती हूँ नहीं बच्चे को टफ बनाना है, उसको मैंने ऐसे डांट दिया, मैंने कहा मैं बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं दूंगी। नहीं, बच्चा हमारे पास, वो किसी और के पास नहीं, लेकिन हमारे पास जब आए तो उसको ये सपोर्ट मिलना चाहिए हमारी तरफ से कि हाँ टेक अ डीप ब्रेथ बेटा, कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि क्या करना है। तो उससे क्या होगा, बच्चा इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और उसके बाद पहले कोई क्राइसिस आए, उसके बाद आप उसको जो है, जैसे हमारा क्या होता है, हम उसी टाइम प्रीचिंग स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तुमको डरना नहीं है, तुमको ताकत से सामना करना है, तुमको ये करना है, वो करना है। नहीं, उस टाइम सपोर्ट दीजिए, उसके बाद आप उसको गाइडेंस दीजिए। पेरेंट्स का क्या, इमिडिएटली वहीं पे प्रीचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे इस डिस्कशन में हमारा एक टॉपिक आया था अभी कि डिजिटली बच्चों को थोड़ा सा तो टाइम दिया जाए, लिटरेसी भी आती रहे, उनको डिजिटल वर्ल्ड में भी रहें, बट एट द सेम टाइम उनको सोशली एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना बच्चे घर पे रुक जाते हैं और मोबाइल में ही अपना सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि डिजिटल चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल करना है, और बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना है, कितनी लिमिट सेट करनी है, कैसे उनके सर्च इंजन्स को थोड़ा थोड़ा कभी कभार देख लेना है, और किस तरह से सुपरविजन और गाइडेंस उनको देना है, ना कि उनको बहुत ज़्यादा क्लोज ट्रैकिंग से उनको इरिटेट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर की हुई हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये सारे तो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए कि किस तरह से हमको साइलेंटली अपने बच्चे को इवैल्यूएट कर लेना है, क्योंकि इवैल्यूएशन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसी के अकॉर्डिंग हमारी टेक्निक्स डिसाइड होती हैं कि क्या टेक्निक हम अपने बच्चे के लिए करें और किन किन एस्पेक्ट्स पे हमको अपने बच्चे के साथ काम करना है। अब इसको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एक फॉर्मल टाइप का आप फॉर्म बना लें, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊँगी वो आप अपने दिमाग में रख लें। जब आप अपने बच्चे के साथ किसी आउटिंग पे जाएं, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने जाएं, तो ऑब्वियसली अब हम फ़ोन को तो उतना अपने साथ मतलब उस टाइम पे फ़ोन में तो हम बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ बात करेंगे बच्चों से, उनसे एक कैजुअल टॉक में पता करने की कोशिश करें। अब ये मैं लाइन से आपको सारे पॉइंट्स बता रही हूँ, इन पॉइंट्स को, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिकग्नाइज योर चाइल्ड। अब ये पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखिएगा, और कैजुअल टॉक्स में अपने बच्चों को जानने में, समझने में ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योरसेल्फ? बिलीव मी, ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको कितनी बार बच्चों की तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है,
हमने बच्चों को कभी सोचने पे लगाया ही नहीं, हमेशा इंस्ट्रक्शंस दी, अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, तो कभी उनका थॉट प्रोसेस इतना ओपन किया ही नहीं कि वो इस बारे में सोच सकें। तो इम्पॉर्टेंट है जानना कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योरसेल्फ। तो पहले बच्चा खुद सोचेगा कि अच्छा मुझ में क्या अच्छा है, यहाँ से उसे पता चलेगा कि उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। फिर व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट, क्योंकि पता करना ज़रूरी होता है कि हमारा बच्चा, अब मैंने जैसे आपको वीडियो के बीच में बताया था कि क्रिएटिव बच्चा कैसा होता है और एकेडमिक बच्चा कैसा होता है, तो अब ये आपको पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए जब आप कैजुअल टॉक पे जाएं अपने बच्चे के साथ, तो आप ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दें कि हाँ, तो बच्चे से पूछें कि व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये सारे ही क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनसे हमको हेल्प मिलती है कि हम अपने बच्चों को जान सकें। फिर हम पूछेंगे उनसे व्हाट डू यू लाइक डूइंग मोस्ट इन द स्कूल एंड व्हाट यू डोंट लाइक। तो उससे पता चलेगा कि जब एकेडमिक्स के लिए या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए हम स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं, तो उसको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है या सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है और किस चीज़ को वो बहुत बोरिंग समझता है। तो ये जैसे मैंने आपको पिछले की पॉइंट्स गाइडेंस दिए थे कि आपको ये करना है, लेकिन उसको करने के लिए आपको ये क्वेश्चनर बहुत काम करेगा जो होगा आपकी कैजुअल ट्रिप्स पे। फिर आप उससे पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव अ मैजिक वॉन्ड एंड यू कैन चेंज वन थिंग अराउंड यू, व्हाट विल यू चेंज। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा किस चीज़ को आपके बच्चा जो है वो स्टैंड ही नहीं कर सकता है, तो वो बेस्ट क्या सोचता है, क्या चाहता है। या कभी कभी एज अ पेरेंट हम उनको किसी तरह रिवॉर्ड करने के लिए हम कई बार सोचते हैं इनके लिए क्या अच्छा कर दें। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि आपका बच्चा क्या चाहता है और क्या वो हो सकता है वो कुछ ऐसा चाहता है जो हमारे लिए कर पाना बहुत ही आसान हो और हम आसानी से कर सकते हैं। बट बच्चे क्योंकि बच्चे हैं, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो चीज़ हम उनको ईजिली अवेलेबल कर सकते हैं, जिससे रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हैं। और रिलेशनशिप आपकी किसी से भी अच्छी तभी हो सकती है जब पहले आप उसके हिसाब से काम करें, उसको हैप्पीनेस दें, उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको मोटिवेशन दें, और उसके बाद, और क्योंकि बड़े भी हम ही हैं, तो हमको बजाय इसके कि डिक्टेटरशिप में जाएं, हमको बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए बच्चों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या तुमको कभी लगता है बच्चे कि मैंने तुम्हारी बात सीरियसली नहीं सुनी और तुम बहुत ज़्यादा सीरियसली मुझसे कोई बात करना चाहते थे और मैं उस टाइम पे क्या कर रही थी? तो इससे क्या होगा, हमको बीइंग अ पेरेंट पता चलेगा कि कब हमारे बच्चे को बहुत ज़रूरत थी हमारे अटेंशन की, या हम अपने डे टू डे वर्क में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम सुन ही नहीं पाते कि हमारा बच्चा कह क्या रहा है। कि ऐसे कितने पॉइंट्स जो हमको पता ही नहीं चलता कि बच्चा हमसे क्या चाह रहा है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और हमको वहाँ पे बच्चा बता देगा कि मम्मा उस दिन मैंने ये कहा था, आपने मेरी ध्यान से बात नहीं सुनी। या मेरी डॉटर बता सकती है मुझे, मम्मा उस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी बट आपने सुनी ही नहीं, आप अपने ऑफिस के काम में इतना बिजी थी। तो इस तरह से हमें नेक्स्ट टाइम अपने बच्चे के साथ कैसा ट्रीटमेंट करता है, कब क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा कब हमको उसकी तरफ ध्यान दे देना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारे ही क्वेश्चनर्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, ये सब दिमाग में रखिएगा और अपने बच्चे से पूछिएगा कैजुअल ट्रिप्स पे। और ऐसा नहीं है कि एक साथ ही पूरा क्वेश्चनर मोबाइल में खोला और क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एक एक दो क्वेश्चन बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से। वरना बच्चों का, आजकल बड़े बच्चे इम्पेशेंट भी हैं, जहाँ दूसरा से तीसरा क्वेश्चन पूछना शुरू किया वो आपके पास ही नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको उनके पेस पे डील किया जाए, उनके साथ उनकी तरह से पेश आएँ, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं, और उसके बाद अपने बच्चों को पूरी तरीके से, तो ये पूरा जो वीडियो है इसमें मैंने सब कुछ समेट लिया है कि किस तरह से रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना, उनको इम्प्रूव करना, बच्चों की गाइडेंस किस तरह से करनी है, क्या हमारे क्वेश्चनर्स होने चाहिए अपने बच्चों को रिकग्नाइज करने के लिए, और ये सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू एंड हैप्पी पेरेंटिंग, एंजॉय इट, टेक केयर. For more amazing parenting tips,
Subscribe our channel P for Parenting, and most importantly, like it and share it from YouTube. Okay, thank you.